मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन औसत का चल रही है और औसत में आज हम लोग पार्ट 5 पे बात करेंगे। तो आज जो हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन पे बात करने वाले प्यारे बच्चों, प्लीज करके आप शुरू से अंत तक देखना। और आज आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना मजा आने वाला है, आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो ये वाह शब्द कब आएंगे प्यारे बच्चों, जब शुरू से आप अंत तक देखेंगे। किसी चीज को यदि परखना हो प्यारे बच्चों तो उसकी गहराई तक जाए, किसी चीज को समझना हो तो उसकी गहराई तक जाए, तब आप 100% उस चीज को समझ पाएंगे, उस चीज को जान पाएंगे। तो आशा करेंगे जो बात हमने कहने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, आप 100% समझ गए होंगे। और आशा ये भी करेंगे कि आप पेन कॉपी लेके बैठ चुके होंगे और अच्छे तरीका से ईमानदारी के साथ क्वेश्चन लिखेंगे और आप प्रयास भी करेंगे और मेरे साथ बने भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें, तैयार हैं? ओके चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9 संख्याओं का औसत 24 है। मतलब हमने कहा था जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे स्टेप, उसी तरह अरेंज करने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि 9 संख्या का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो इस तरह से प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। तो हम मान के चलेंगे जो बात हम आपको कहने का प्रयास करें आप 100% सीख जाएंगे। तो कहता है प्यारे बच्चों 9 संख्या का, ध्यान दे इस बात को, 9 संख्या का आपका औसत बता रहा है कितना प्यारे बच्चों, जैसे आपका क्वेश्चन में दिख रहा होगा 24 बता रहा है, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे 9 संख्या का औसत आपको कंप्लीट 24 बता रहा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक संख्या को यदि 12 से गुना कर देंगे तो 9 संख्या का औसत जो भी दे रखा हो, इस बात को याद रखें। इस टाइप पे 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको बनेगा प्यारे बच्चों, एक गुना पे आधारित, एक भाग पे आधारित और एक जोड़ पे आधारित, ठीक है, और एक घटाव पे आधारित। लेकिन 3 प्रकार के क्वेश्चन बराबर पेपर में आता है, तो वो सारी सीरीज हम लेके आए हैं और वो आप 100% समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 9 संख्या का जो औसत बता रहा है 24 है, कह रहा कि प्रत्येक में 12 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगी। तो हम मान के चलेंगे न्यू औसत बराबर न्यू एवरेज बराबर, तो जो भी 9 संख्या का औसत दे रखा होगा प्यारे बच्चों, या 10 संख्या का या 15 संख्या का, जितना भी संख्या का औसत दे रखा हो, यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रत्येक में चाहे 12 से गुना करता हो, चाहे 10 से गुना करता हो, चाहे 15 से गुना करता हो, हम 2 बात आपको सिखाने का प्रयास किया है। 9 संख्या का औसत कुछ भी दे और के प्रत्येक संख्या में इतना से गुना किया जाए, तो जितना भी औसत होगा प्यारे बच्चों, और जितना से कहता है गुना करने के लिए उतना से औसत में गुना करेंगे तो न्यू आपका औसत आ जाएंगे। आशा करेंगे ये बात आप समझ गए होंगे। जो भी औसत दे रखा होगा, जितना से गुना करना होगा, उस औसत में उस संख्या से गुना करेंगे तो आपका न्यू औसत आपको आ जाएंगे। तो 12 चौके 48, हासिल 4 होंगे, 12 दूना 24 और 4 28। तो हम मान कर चलेंगे 288, जो विकल्प नंबर आपका 3 में बता रहा है। इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो सके प्यारे बच्चों। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस क्वेश्चन को मिटाएंगे और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसको और अच्छे तरीका से सिखाएंगे आप सबको। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक को 3 से भाग किया जाए तो इस तरह प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। हमने आपको बताया था 3 प्रकार का सीरीज है। 7 संख्या का औसत 18 है, तो 7 संख्या, यहाँ पे संख्या देना है प्यारे बच्चों, 7 संख्या का अगर मैं औसत की बात करूं तो 18 है। और आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक संख्या में 3 से भाग किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी जस्ट आप लोग एक्सपेरिमेंट के रूप में आपने पहला क्वेश्चन सीखा था प्यारे बच्चों, कह रहा था प्रत्येक में गुना करना था, तो जो भी औसत था आपने गुना कर दिया। अब यहाँ पे कहता कि प्रत्येक में भाग किया जाए, तो भाग किया जाए तो हम लोग भाग करेंगे, लेकिन कहता कितना से, 3 से, तो 18/3 करेंगे प्यारे बच्चों जो 6, और न्यू औसत आपका 6 हो जाएंगे। जो विकल्प नंबर आपका 5 में बता रहा है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आशा करेंगे आप लोग समझे। गुना करने के लिए कहा था तो औसत में हमने गुना किया, पहली बात। भाग करने के लिए कहा था तो औसत में हमने भाग किया, जो आपका आंसर 6 आ गया। अगर आपसे कहता हो प्यारे बच्चों जोड़ने पे चाहे घटाने पे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हो सकता है आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है प्यारे बच्चों, आप लोग अगर उसको देखते हैं तो 100% ये पार्ट जो भी आगे बात होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए, अच्छा लग रहा होगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 14 संख्या का औसत 28 है। यदि सभी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो इस तरह प्राप्त संख्या का औसत कितना होंगे। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहता है कि 14 जो संख्या है, 14 संख्या का जो औसत बता रहा है प्यारे बच्चों, आपको 28 बता रहा है। और आपसे पूछा गया है यदि सभी संख्या में या तो सभी या तो सभी शब्द का यूज हो सकता है प्यारे बच्चों, या तो प्रत्येक शब्द का यूज हो सकता है। सभी और प्रत्येक दोनों इक्वली समान है, बस शब्द के पीछे नहीं जाना है, उसके कॉन्सेप्ट के पीछे आप लोग को जाना है। तो सभी में 3 जोड़ दिया जाए तो इस तरह नई संख्या का औसत ज्ञात करें। तो हमने आपको बताया था न्यू औसत जब भी आपसे पूछे तो कहता है जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों, अगर जोड़ने के लिए कहे तो जो भी औसत है उसमें आप जोड़ देंगे तो ये आपका 31 हो जाएंगे। तो न्यू औसत आपका 31 जो विकल्प नंबर आपको 3 में बता रहा है। तो हम मान के चलेंगे, आपको पुनः इस 3 क्वेश्चन को प्रीव्यू बताएंगे प्यारे बच्चों, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। पहले कहा था प्रत्येक में गुना किया जाए, तो जो भी औसत था उसमें हमने गुना किया, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक में प्यारे बच्चों भाग किया जाए, तो जो भी औसत था हमने 3 से भाग किया तो आप पे वो आ गया। अब कहते हैं प्यारे बच्चों जोड़ने पे आधारित, तो जो भी औसत था उसमें प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, तो हमने 3 जोड़ा। अब मेरे पास जो भाषा के रूप में प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, तो ये हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दें। अगर प्रत्येक में कह रहे घटाने से, तो जो भी औसत होगा प्यारे बच्चों, आप जो भी संख्या घटाने के लिए कहेंगे आप 100% उतना घटा देना, आपका आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने में आ जाए, आंख बंद करके आप लोग आंसर करेंगे। इस तरह का टाइप आपको कभी नहीं छूट सकता है, हम ये दावा के साथ करते हैं। जो हमने पढ़ा दिया वो लकीर का फकीर हो गए, इससे न आगे न पीछे। ठीक है, आप लोग बस समझते रहे, देखते रहे, ऐसा चैनल आपको कभी नहीं मिल पाएगा और सारी बातें आपको सिखाया जाएगा। बस आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे। चलिए, इसी तरह थोड़ा सा लेटर पे आधारित जो क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और अभी तक जो बात हमने बताया आपको समझ में आ गई होगी। अब लेटर पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आप लोग उस पर ध्यान दें। अगर उस क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो फिर लेटर पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग ईमानदारी से 100% बना देंगे। चलिए, तो कह रहा है क्या, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ए और बी का औसत 86 है। तो हम मान के चलेंगे, आप लोग जानते भी होंगे ए और बी का औसत। ध्यान दे, हिंदी शब्द और आ जाए, हिंदी शब्द तथा आ जाए, हिंदी शब्द एवं आ जाए, इसका मतलब जोड़ना होता है। आप लोग समझे हमने क्या कहा, हिंदी शब्द और आ जाए, ये कुट वर्ड है प्यारे बच्चों, आप लोग ईमानदारी से समझे। और एवं, यदि 2 लेटर के बीच में, यदि 2 लेटर के बीच में और आ जाए, 2 लेटर के बीच में तथा आ जाए, 2 लेटर के बीच में एवं आ जाए, तो उस स्थिति में हम 2 लेटर के बीच में हमेशा किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे प्लस का, आप क्या कहेंगे, जोड़ का। जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास है, आज के बाद ये शब्द कभी आपको धोखा नहीं दे सकती है। ठीक है, अब कहता है आगे बढ़ते हैं, औसत। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, इसमें 2 लेटर है मतलब 2 अंक है, इसके स्थान पे 2 लिखेंगे। और जब भी औसत 13 का होगा तो कुल योग हमेशा नंबर गुने एवरेज लिखेंगे। और आप लोग ये जानते होंगे, नंबर आपको दिया है 86, आप लोग को याद होगा, ध्यान दे, थोड़ा सा रिप्ले करेंगे। औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे संख्या, मतलब नंबर समेशन ऑफ n पद। ये जो है एवरेज का मतलब कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या के योग, n संख्या के योग। लेकिन इसी को अगर प्यारे बच्चों हम लोग बाय क्रॉस करेंगे, मतलब s बराबर कुल संख्या के योग बराबर n गुने एवरेज। और यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, n का मतलब इसमें कितना पद है, 2 पद है, तो हमने 2 लिखा। और औसत कितना 86, तो कुल योग हो जाएंगे 6 दूना 12 है ना, 8 दूना 16, 1 17। ठीक है, तो 172 हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझे? बिल्कुल। आगे बात करेंगे, बी और सी का औसत बता रहा है 92। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी और सी, इसका मतलब इसमें कितना लेटर है, तो 2 लेटर है, और इसका औसत बता रहा है 92। ठीक है, तो हम लोग 92 लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे 4 9 दूना 18, 184 हो जाएंगे, है ना।
आगे बात करेंगे तो कहता है कि ए और सी का औसत 88 है, तो हम ए लिखेंगे प्यारे बच्चों, तथा मतलब जोड़ होता है, इसमें 2 लेटर है तो हमने 2 लिखा, और यहाँ पे औसत बता रहा 88 तो हमने लिखा 88। ठीक है, तो गुना करेंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17। अगर हम प्यारे बच्चों इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे और सभी को जोड़ेंगे तो सभी लेटर ए एक बार ए एक बार, 2 बार बी एक बार, बी एक बार, 2 बार, सी एक बार, सी एक बार, 2 बार, तो हम 2 अगर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 के 2 हासिल 1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15 7 22 और 1 23 हो जाएंगे, तो 23 के 3 हासिल 2 हो जाएंगे, 2 और 3 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो 532 हो जाएंगे। अगर हम इसको आधा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 2 दूना 4 हो जाएंगे, 6 दूना 12 हो जाएंगे, 6 दूना 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 286 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है तीनों संख्या का औसत, ए और बी का औसत, तो आप मान के चलेंगे प्यारे बच्चों इसमें 3 संख्या ए प्लस बी का अगर औसत निकालेंगे तो जितनी संख्या उसका मतलब जितनी संख्या के योग बटा उतना संख्या लिखेंगे, तो 3 संख्या के योग आपका कितना बता रहा है 266 बता रहा है, बट्टा में अगर 3 लिखेंगे तो 3 8 24, 3 8 24 है ना, 88.2/3 जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है। ठीक है, तो आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गई होगी। और इसी तरह हम पढ़ाते हैं, मजे से पढ़ाते हैं, इंजॉय करके पढ़ाते हैं। किसी बच्चा को ये ना लगे कि हम मतलब प्रेशर में पढ़ाई करें, पढ़ाई प्रेशर में नहीं होता प्यारे बच्चों, फ्रैंक मूड में पढ़ाई कीजिए, है ना। थोड़ा टिकटॉक पे कम ध्यान दीजिए क्योंकि बैंड लगने वाला है उस पे प्यारे बच्चों, इसलिए तब तक ऐसा ना हो कि आंख खराब हो जाए और उस सही आंख को सही जगह पे हम लोग को देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा ना हो कि गलत चीज में गलत काम में यूज करके आंख को खराब कर लेंगे। जैसे हम लोग को भी चश्मा आ गया, चश्मा इस वजह से आ गया प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं सोचना कि सर गलत आदमी है या गलत चीज देखते हैं, हम लोग मेहनत इतना किए हैं प्यारे बच्चों, इस टेंशन से आंख में चश्मा लग गया। ठीक है, तो ये बात आपको बताना था जो हमने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा और हम चाहेंगे कि क्वेश्चन आप लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए, 4 संख्याएं ए बी सी और डी का औसत 84 है। तो हमने आपको बताया था और का मतलब जोड़ना होता है, तथा मतलब जोड़ना होता है, एवं का मतलब जोड़ना होता है। 4 लेटर है तो हमने बताया जितना लेटर हो उतना लिखना है और औसत बता रहा है प्यारे बच्चों आपको कितना 84, तो हमने 84 4 चौके 16 हासिल 1 हो जाएंगे, 32 और 1 33, 336 हो जाएंगे। अब आगे क्या कहता है, ई का मान ए से 4 कम है। ई का मान ध्यान दे प्यारे बच्चों, ई का जो मान है ए से कितना कम है 4 कम है। 4 कम है क्या, 4 कम है। ई का जो ई का जो मान होता है प्यारे बच्चों, ई का जो मान है ए के मान से कितना कम है 4 कम है। थोड़ा सा खांसी हो गया प्यारे बच्चों, पता नहीं है ना, और खांसी इस वजह से हुआ है, बार बार जो क्लास पहले लेते थे एक बार जब लेना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा आ जाती है, और फिर लगातार 1-2 क्लास लेंगे प्यारे बच्चों तो फिर वो सही हो जाएंगे। तो ई का मान ए के मान से कितना कम है 4 कम है, तो हमने 4 कम किया। आगे बात करेंगे डी का मान क्या होंगे, ई का मान 84 है। यहाँ पे कहता है प्यारे बच्चों ई का मान आपको कितना बता रहा है 84 बता रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन में 2 बात का है, ई का मान ए के मान से 4 कम है और कहता है ई का मान 84 है। तो हम लोग डायरेक्ट अगर सोचेंगे तो ये 4 अगर इधर आ जाएंगे प्यारे बच्चों तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो ये इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करेंगे ये तो आपका यहाँ से है प्यारे बच्चों, अगर हम ए का बात करेंगे तो कंप्लीट 88 हो जाएंगे। अगर हम चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख देते, क्योंकि ई कहता है कि हमको ए से 4 कम है, जब ई अगर 84 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएंगे 88 हो जाएंगे। ये बात हम लिखे या ना लिखे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बात आपको तक ये पहुंचाना है, आप सीख पाएंगे कि नहीं, इस वजह से ये बात लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, और बी और सी का सम्मिलित मान 165 है। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, ए का जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 88 रखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है बी और सी का सम्मिलित मान कितना है 165 है, 165 लिखा, और डी का मान आपको निकालना है और सब का योग आपका कितना है 336 है। तो हम ये दोनों को जोड़ के प्यारे बच्चों इसमें से घटा देते हैं,
तो हम मान कर चलेंगे 336 में से ये 8 पर 13 के 3 हासिल आपका 1 हो जाएंगे। 814 1 15 हासिल आपका कितना 1 और 1 2 हो जाएंगे। यहाँ पे घटाएंगे प्यारे बच्चों 3 हो जाएंगे। 13 में से 5 जाएंगे 8 हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कि 83 और विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहा है। तो आशा करेंगे प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए आप लोग 100% बना देंगे। और इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्त के बीच, सगा संबंधी के बीच चर्चा चला दीजिए, ताकि इस समय वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। और आशा करेंगे आप लोग बोलेंगे ही, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए सेकंड आगे जो क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों उस पर बात करते हैं। कहता क्या, ए बी और सी का औसत 62 है। तो हमने आपको बताया था और का मतलब तथा मतलब जोड़ होती है। ए बी और सी का औसत आपको कितना बता रहा है 62। इसमें पहले प्यारे बच्चों कितनी संख्या का बोलेंगे 3, तो हमने 3 लिखा। और औसत बता रहा है कितना 62, तो ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 18, 186 हो जाएंगे। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, करा बी और सी का औसत 60 है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, और तथा एवं का मतलब जोड़ होता है। इसमें 2 लेटर है तो हमने 2 लिखा। और पूछता है कितना 60 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 120। आगे पढ़ते हैं, करा बी और सी में 20 का अंतर है। तो चलिए, तो बी और सी के बीच का अंतर कितना है प्यारे बच्चों 20 है। ठीक है, तो मैट्रिक के तरह इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। 1 और 2 को कैलकुलेट करने का प्रयास किए, जैसे मैट्रिक में आप काम करते थे प्यारे बच्चों, वही चीज आपको काम करना है। अभी नहीं सोचना प्यारे बच्चों हमने मतलब एलकेजी में ABCD पढ़ा तो यहाँ पे यूज क्यों हो रहा है, ऐसी बात नहीं। पढ़ाई साइक्लिक है, वो हमेशा जो चीज आपने सीखा है वो बार बार आपको रिपीट करना है और बार बार वो आता है। ठीक है, तो प्लस से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 1B और 1B 2B, ठीक है, बराबर हो जाए 120 और 20 140 हो जाएंगे। तो B बराबर 140 बटा 2 तो 70 हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, मेरे लिए B का मान यदि 70 आ जाएंगे और B और C बराबर 120 है, इसका मतलब C बराबर 120 में से प्यारे बच्चों 70 चले जाएंगे, कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अब मेरे पास डाटा B का भी मान आ गया, मेरे पास C का भी मान आ गया। ठीक है, अब बच रहा है कि कौन A, तो A का भी हम लोग निकाल लेंगे। तो A को निकालेंगे कैसे, A को निकाला और B और C को जोड़ के 186 में से घटा देंगे। जो आप लोग यहाँ समझेंगे तो हम मान कर चलेंगे 186 में से प्यारे बच्चों B और C को दोनों को जोड़ेंगे, तो इसका मतलब B है 70 और C है 50, तो 120 हो जाएंगे। तो 120 को घटा देंगे तो हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे आपका कितना 6, बिल्कुल 66 हो रहे हैं। तो A का मान आपका 66 हो जाएंगे। लेकिन आगे जो पूछा जा रहा है कुछ और तरीका से पूछा जा रहा है A B C का जो मान, एक सेकेंड, D का मान क्या होगा जिसका A B और C के आधे मान का 8 गुना। अच्छा, तो D का जो मान है प्यारे बच्चों A प्लस B प्लस C के आधे मान से कितना है 8 गुना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे भी बना सकते, लेकिन चलिए बेसिक से पहले हम आप लोग को कर देते हैं, उसके बाद टेक्निक बता देते हैं। तो A B और C का मान, तो एक जगह पे हम बात करेंगे 66 प्यारे बच्चों, B की जगह बात करेंगे तो आप लोग को जानकारी है कितना है 50, B 70 है, और C के बारे में बात करेंगे तो 50 है, बटा 2 करेंगे और यहाँ पे कितना 8। तो ये तो ब्रैकेट में है प्यारे बच्चों, इसको काट देंगे तो ये हो जाएंगे आपका 6 हो जाएंगे, 7 5 12, 12 6 18, ठीक है 18 बिल्कुल सही है। ये 6 हो जाएंगे, 7 5 12 6 18 गुने 4, तो ये हो जाएंगे आपको कितना, ठीक है 6 चौको 24 के 4 हासिल 2 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दें आप लोग, 24 8 चौको 32 और 2 32 और 2 34 हो जाएंगे, हासिल 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 आपका 3 हो जाएंगे, 7 और 7 तो 744 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 744। तो मान के चलेंगे ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर हम इतना नहीं भी किए होते प्यारे बच्चों, अगर हम क्वेश्चन को अगर अंतिम लाइन थोड़ा ध्यान देते तो ये इतना हमको करना भी नहीं पड़ता। आप कहेंगे सर कैसे, हम आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है ABC का कुल औसत कितना 186 है, तो यही प्यारे बच्चों आपको डायरेक्ट यहाँ पे यही चीज कहता है, ध्यान दें इस बात को। तो ABC का डायरेक्ट हमको योग है कितना 186, तो यही कह रहा है D का मान, तो डायरेक्ट ABC का कुल योग तो 186 बटा 2 का कितना गुना 8 गुना है, और यही 4 हो जाएंगे। यही आपका 6 चौको 24 हासिल 2 8 चौको 32 2 34
चार कम 4 और 3 7, 744 हो जाएंगे। इतना करने की आवश्यकता भी नहीं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन से ये सीख मिला है, अगर जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो अंतिम लाइन तक आप जरूर पढ़ें, ताकि अंतिम लाइन आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो कह क्या रहा है। अगर वही चीज आपने पढ़ेंगे तो फिर आप क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। बड़ी गलती हमसे हुई है, लेकिन ये गलती आपको सीख दिलाने के लिए गलती हुई है। तो हम मान के चलेंगे ये बात आप समझ गए होंगे। अंतिम लाइन तक आपको पढ़ना है, अंतिम स्टेप तक पढ़ना है, और अंतिम क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, हम तो वैसे पढ़ा रहे हैं और हम तो हमेशा आप लोग को ज्ञान के ही रूप में देंगे, चाहे वो जिस रूप में आप लोग हमसे सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने हम लोग बात करेंगे। ए, बी और सी की औसत मजदूरी 950 रुपए है। तो यहाँ पे हमने कहा था आप लोग को ए, बी, सी की जो मजदूरी है 950 रुपए है, जो आप देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमने ये भी बात किया था प्यारे बच्चों, इसमें आपका कितना 1 2 3 है, तो इसका मतलब 3 गुने 950 करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। 5 या 15, 5 हासिल 1 हो जाएंगे। 9 या 27, 1 28, मतलब 28 और 50 हो जाएंगे। ठीक है, बी की मजदूरी ए से 50 रुपए अधिक है। अच्छा, बी की जो मजदूरी है ए से, ध्यान दे, ए से कितना रुपए अधिक है, 50 रुपए अधिक है, बिल्कुल अधिक है। तथा सी की जो मजदूरी है ए से 20 रुपए कम है। अच्छा, सी की जो मजदूरी है ए के मजदूरी से कितना कम है, 20 रुपए कम है, बिल्कुल। तो सी की मजदूरी क्या होगी। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब ए के ज्यों का त्यों लिखे, ए के ज्यों का त्यों लिखा। बी की जगह पे प्यारे बच्चों देखिए बी है, और बी की जगह पे ये पूरा डाटा आप लोग यूज करें तो ये हो जाएंगे ए प्लस 50 हो जाएंगे। ये सी है, और सी की जगह पे प्यारे बच्चों ये सी है, और सी की जगह पे ये पूरा डाटा आप लोग लिखे। तो हम मान के चलेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। और ये कुल योग कितना 2850 है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ए एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो हम मान के चलेंगे 3a हो गए। अच्छा, हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, 50 में से 20 जाएगा तो 30, और 30 जब उधर जाएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे 2830, उधर जाएंगे तो 2820 हो जाएंगे। ठीक है, हमने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये 50 में से 20 जाएंगे 30, और 30 जब इधर घटेंगे 2850 में से अगर 30 जाएंगे तो इसका मतलब 2800 आपका 20 हो जाएंगे। अब यही हम मतलब सिंपलेस्ट करेंगे तो 9 या 27 और 3 चौक 12, 940 होंगे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, 940 आपसे पूछा क्या जा रहा है, हम लोग क्वेश्चन सी की मजदूरी। तो देखिए प्यारे बच्चों, सी की मजदूरी आपसे यहाँ पे ए में से 20, इसका मतलब ए का मान 940, 940 में से 20 जाएंगे तो इसका मतलब 900 कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर 920, जो विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहा है। तो आशा करेंगे कि जितना बात हमने सिखाने का प्रयास किया आप 100% सीखे होंगे। अगर आज के वीडियो में आपको अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कमेंट करें, अगर कुछ भी गड़बड़ लगा होगा तब भी करें। तो चलिए, थैंक यू, ओके।